नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत। आज बात करेंगे कि 16 सितंबर 2020 को जो पीटीटी का पेपर हुआ था उसके बारे में। पीटीटी का जो फर्स्ट पारी का पेपर हमने वीडियो अपलोड कर दिया। अब सेकंड पारी की हम बात करेंगे तो सेकंड पारी के अंदर जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे आपके 50, उन 50 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। ये 50 के 50 रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सटीक और शानदार तरीके से बनाए हुए हैं। तो सेकंड पारी जो आपकी 3 बजे से 6 बजे तक हुई थी उसकी हम बात करेंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अब आ जाते हैं आपके पीटीटी के मेन पेपर की बात करें, जो आपको मेन एग्ज़ाम हॉल के अंदर मिला था उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के अंदर ये जो घड़ी से टॉपिक था उस घड़ी के टॉपिक के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक घड़ी में 3 और 4 के बीच कितनी बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत यानी 180 डिग्री का कोण बनेगा। देखो, आपने गाइडों में कोचिंग में सूत्र पढ़ा होगा, बजकर 12/11 प्लस माइनस 6। छोड़ो बात हो, सीधा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या याद रखना कि ये घड़ी है, ठीक है ना, एक घड़ी है। अब घड़ी होती है, उसमें टाइम को आपको देखना है कि 3 से 4 बजे की बात है। अब 3 तो बजती है कहाँ पर, यहाँ पर, 4 बजती है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 बजो, पहले तो 3 बजाओ, ये लो 3 बज गई। कितनी बजी हुई है? 3। अब ये 180 डिग्री कब बनेगी? इस परिस्थिति के अंदर ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। किन के बीच में? घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में। घंटे और मिनट के बीच में, दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है समय का, वो 30 मिनट का रहता है। उस समय घंटे की सुई मोटे तौर पे अगर देखा जाता है तो 3 की अंक के सामने रहेगी, और इसको अगर मोटे तौर पे देखा जाता है तो ये 45 मिनट के सामने रखी जाएगी, ठीक है। इसका छोटा सा एक फॉर्मूला से हम इसको क्वेश्चन को करा देते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो, इसका जो फॉर्मूला क्या रहेगा वो देखो, बजकर, कितनी बजकर? 3 बजकर 12/11। अभी आपने देखा 45 मिनट पर 180 बनेगा, तो 45 को आप 12 से गुणा कर लो। 45 को 12 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाता है? 2 को 45 से गुणा किया 90, और 1 को 45 से गुणा किया तो 45। ये आ गया आपका 0 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, ये 540। अगर 540 में अगर आप भाग देते हो 11 का, तो 540 में 11 का भाग देते हो तो ये पहली बार भाग गया। कितनी बार? 54 में भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 55 होते हैं तो चला जाता है। 54 के लिए कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार। 44 कितना बच जाएगा? 10 और 0 100 हो गया। 100 में कितने बार जाएगा? 9 बार। और 50 में 100 में से 99 गए तो कितना बचा था? 1। तो गुण 50 सही, 1/11 आपका सही आंसर होगा। आप ऐसा भी कह सकते हो 3 बजकर गुण 50 सही, 1/11। ये जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा उत्तर होगा। अब चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 में तो ये बात है नहीं, ऑप्शन नंबर 1 बात ऐसी है नहीं। ऑप्शन नंबर खारिज हो गया, 1 नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा गलत है, तीसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की मैं बात करूं तो ये पाई चार्ट का है। आजकल ज़्यादातर एग्जाम में पाई चार्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएंगे। एक पाई चार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। क्वेश्चन पाई चार्ट का है। टोटल इसमें लागत ध्यान रखना कितनी है? 2,88,000। ये डाटा हम बार बार काम लेंगे, याद रखना आंकड़ा 2,88,000 रुपये, और इस प्रकार खर्च करते हैं, ठीक है। अब ये पाई चार्ट बना हुआ कैसा, उसका ध्यान रखना। अगर इस प्रकार बना हुआ है तो टोटल कोण के आधार पर देखा जाता है तो कुल कोणों का मान होता है 360। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? प्लम्बर को, देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस बात पे आ जाओ। पूछा गया प्लम्बर को भुगतान की जाने वाली राशि बताओ। प्लम्बर है कहाँ पे? प्लम्बर है यहाँ पर। प्लम्बर के पास कितने डिग्री कोण है? 45 डिग्री। तो प्लम्बर की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसकी भी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है। टोटल अमाउंट हमेशा नीचे रखो। टोटल अमाउंट का मतलब टोटल एंगल कितना है? 360। अब हमें देखना है कि आपके पास जो धनराशि है वो कितनी है, तो 2,88,000 आपकी धनराशि है, ठीक है। कट सकता है, उस बात को काट दो। 0 से जैसे 0 काट दिया, 9 का भाग 5 बार गया, 9 का भाग 4 बार गया, 4 का भाग कितनी बार गया? 7 चौक 28 और 2, तो 7200। और 7200 को गुणा कर दो 5 से। 72 का 5 से गुणा करने का आसान तरीका बता देता हूँ। इसका आधा करो, 72 का आधा कर दो, कितना कर दो?
36 और आगे जीरो लगा दो 1। वैसे 2 जीरो और है तो ये कितना हो गया 36,000। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, प्लम्बर को कितना भुगतान किया जाएगा, 36,000 भुगतान किया जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा 38वें में 36,000 बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का अगला पाई चार्ट का क्वेश्चन है कि लागत सामग्री और चिनाई की लागत के भुगतान की राशि के बीच में अंतर कितना है। लागत सामग्री और चिनाई के बीच में, वापिस अपने पाई चार्ट पे आओ। पहले देखो लागत सामग्री कितनी है 120, चिनाई कौन करेगा, मकान का मिस्त्री करेगा, तो मिस्त्री के पास तो कितना है 100 डिग्री, कितना है 100 डिग्री और 100 डिग्री, चिनाई के पास तो कितना 100 डिग्री, चिनाई कह दो या मिस्त्री के पास। तो अगली हम बात करें लागत कितनी है 120, तो इन दोनों का अंतर 100 और 120 का अंतर कितना होता है 20। टोटल एंगल कितना 360, टोटल अमाउंट कितना 2,88,000। कैलकुलेशन कर लो, अभी हमने किया था, सीधा सा लिख दूं क्या, होगा अभी 360 का भाग दिया था इधर और नहीं दिया तो दोबारा दे के देख लो, 0 से 0 काट दो, अब भाग दे दो किसका, आधा कर दो या 4 का भाग दे दो। 4 का भाग दिया कितने बार जाता है 9 बार, 4 का भाग दिया तो कितने बार गया 7 चौक 28, 4 का भाग दिया 2 बार तो ये हो गया 7200। अब 9 का भाग दे दो कितने बार गया 8 बार, यानी ये 800, 800 का गुणा कर दो 20 से, तो 8 का दुगुना कितना होता है 16 और 0 2 जीरो, टोटल जीरो कितने हो गए 3 जीरो, यानी कि 16,000 दोनों का बीच का अंतर है। आपको इसमें 16,000 कहाँ नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में 16,000 नज़र आ रहे हैं, 39वें का आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो देखो 39वां क्वेश्चन आपको मैंने करवाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 40वां, और ये जो 40वां क्वेश्चन है ये आपका रक्त संबंध से क्वेश्चन है। 40वां किसका क्वेश्चन है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, ए सी का पिता है, यानी ए पिता है। अब पिता तो आप समझते हैं कि पुरुष सदस्य, किसका पिता है सी का। अब सी क्या है, सी कुछ भी हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, यानी लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकता है। और डी बी का पुत्र, अब डी बी नाम नहीं है, इसको छोड़ देखो, इसकी पढ़ दो इस बात को। ई ए का भाई है, इस ए का भाई है, उसका नाम है ई, यानी कि ई भी पुरुष सदस्य हो गया। यदि सी डी की बहन है, ये जो सी है ना ये बहन है, किसकी बहन है डी की, यानी ये लड़की हो गई। अब वापस जा सकते हैं क्योंकि अपने पास डी शब्द नाम आ गया, तो डी है वो बी का पुत्र है। ये जो डी बेटा है, ये लो ये बेटा है, ये किसका बेटा है, ये बेटा है बी का, और वैसे से ये बेटा किसका है ए का। तो आप जानते हैं 2 आदमियों का बेटा एक नहीं हो सकता, एक महिला हो सकती है, एक पुरुष हो सकता है। इसका मतलब ये जो बी है वो यहाँ पर एक महिला सदस्य होगी। अगर ये महिला ये पुरुष है तो ये आपस में दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, आपको पूछा क्या गया है कि तो बी किस प्रकार ई से संबंधित, ये हमेशा ध्यान रखना। देखो ये ई शब्द है ना, ई शब्द से आगे से लिखा हुआ, से की जानकारी नहीं देनी होती है, जानकारी देनी होती है इसके साथ जुड़े हुए आदमी के बारे में, साथ जुड़े हुए नाम या जो भी आप कह दो अल्फ़ाबेट के बारे में। तो बी क्या लगा, तो ये बी क्या लगा, किसका, ई का क्या लगा, तो ये इसका भाई है, ये इसकी औरत होगी तो इसकी भाभी होगी, भाभी कह दो, भौजाई कह दो, यहाँ पे भाभी शब्द दे रखा है, या साली कह दो, लेकिन भाभी सही इसमें सही प्रयुक्त होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 40वें में आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी भाभी सही आंसर, या भौजाई कह सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार कराया था, आज फिर यहाँ पीटीटी के अंदर पूछ लिया गया। राजस्थान पुलिस में मोस्टली ये क्वेश्चन आएगा, रेलवे डी ग्रुप एनटीपीसी में आएगा, दिल्ली पुलिस में आएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। करना क्या होता है, 41वें क्वेश्चन में 2 नियम बता रहा हूँ। पहला नियम होता है चिन्ह बदलो, दूसरा होता है बोर्ड मास लगाओ। चिन्ह बदलो, बोर्ड मास लगाओ, इतना ही करना है, कुछ नहीं। तो देखो 26 के आगे किसका निशान दे दिया, ये 76 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 2 दे दिया। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को मैं स्लाइड पे लेके आ जाऊँ ताकि थोड़ा सा बताने में आसानी रहे। सेम के सेम क्वेश्चन मैं स्लाइड पे करा देता हूँ, थोड़ा सा स्लाइड पे आ जाएंगे। ये सभी अगला क्वेश्चन कोडी डिकोडिंग है, उससे अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रक्त संबंध का है, ये आपके जो क्वेश्चन है ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, उसके बाद में आपका कोडी डिकोडिंग क्वेश्चन है, फिर सीरीज का क्वेश्चन है।
इन सभी को हम स्लाइड पे लेके आ जाते हैं। सेम के सेम क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्लाइड तैयार किए, तो स्लाइड पे लेके आ जाते हैं तो आपको बताने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखो ये मैंने आपके लिए स्लाइड तैयार किया, इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ना, ऑप्शन मैंने साथ में दे दिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, आप उत्तर कैसे हो सकता है, आपको पता है कि दिशा कितनी होती है, मुख्य दिशा 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यहाँ पर उप दिशा होती है 4, तो उत्तर पूर्व, यहाँ पर दक्षिण पूर्व और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर उत्तर पश्चिम। अब आप आपको पढ़ो क्या दे रखा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण पूर्व है कहाँ, ये रहा दक्षिण पूर्व, ये कहाँ चला जाता है, ये उत्तर चला जाता है, तो ये यहाँ से 1 2 3 स्थान किसकी ओर चला गया, घड़ी के विपरीत दिशा में। आगे देखो, उत्तर पूर्व है वो पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर ये रहा, पूर्व ये रहा, तो ये यहाँ से 1 2 3 स्थान घड़ी के विपरीत दिशा में चला गया। उसी प्रकार सभी दिशाएं इस प्रकार घूमती रहे, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा परिवर्तन के बाद क्या होगी, यानी दिशा चेंज हो जाने के बाद क्या पूछा है, दक्षिण पश्चिम, तो ये आपका दक्षिण रहा, यह आपका पश्चिम रहा, यह कहाँ चली जाएगी, तो ये चली जाएगी 3 स्थान छोड़कर, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, सी, पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। ये आपका पीटीटी के अंदर जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को स्लाइड पे हम बता रहे हैं आपको। 14 जून 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना सूत्र के भी कर सकते हो और सूत्र से भी कर सकते हो। मैं आपको सूत्र एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या होता है, दिन लिखना होता है, उसके बाद में महीना लिखना होता है, महीने के बाद में आपको ईयर यानी साल लिखना होता है, उसके बाद में लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने होते हैं वो लिखना होता है, और अंत में आपको लिखना होता है कि उसके दौरान जो शताब्दी होती है उसका कोड क्या है, शताब्दी यानी सेंचुरी जिसको बोलते हैं, शताब्दी का कोड क्या है, और भाग किसका देना है, 7 का देना। ये तरीका याद करना है, ठीक है ना। अब इसको मैं आपके करा देता हूँ। 14 जून तो 14 रहा, जून का कोड आपको याद रखना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जनवरी का 144025, तो ये जून का कोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1993 तो वर्ष कौन सा है, 93 में लीप वर्ष कितने आते हैं, 23, और 1900 के जो कोड होता है वो होता है 5, और भाग किसका देना होता है, 1900 का कोड क्या होता है, 0, भाग किसका देना होता है, 7। सबको टोटल करके 7 का भाग देता हूँ। बाय द वे टोटल करके भाग नहीं देना होता, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हालांकि जोड़ने का तरीका ही है, जोड़ के भाग देना होता है, लेकिन थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से शॉर्ट में कर लेते हैं इसको। 2 का भाग 14 में दे दो, कट गया, यानी सेंस ज्ञात करना अपने को। तो यहाँ 7 का 93 में दिया तो कितना शेष, 2, 5 और 2 कितने हो गए, 7 कैंसिल। यहाँ 23 की बात करें तो ये कितना बच गया, 2, यहाँ क्या था, 0, तो अपने पास एक ही संख्या बची है, और वो बची है 2। तो 1 पर संडे होता है, 2 पर मंडे होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार। या बिना अगर आप सूत्र से करो तो सबके शेष पल ज्ञात कर लो, 7 का भाग दे दो, कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा दिखाई दे रहा है कि गणतंत्र दिवस, आपको जानते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आता है, को शनिवार था, अगला माह था फरवरी 14 तारीख, ठीक है। महाशिवरात्रि का फिर अवकाश है, तो 14 तारीख को वार आपको बताना है। अब देखो जनवरी के अंदर कुल दिन कितने होते हैं, 31, 26 के बाद की बात है तो कितने दिन हो गए, 5, और 14 ये हो गए, तो इन दोनों को जोड़ो, 5 और 14 19, और 19 में 7 का भाग दो, शेष पल कितने आते हैं, 5। ये 5 दिन आगे जाएगा, 5 दिन आगे जोड़ो, किस में जोड़ो, इस शनिवार में जोड़ो। किस में जोड़ना आपको, शनिवार में। शनिवार में 5 दिन जोड़ोगे तो गुरुवार आएगा, या फिर 2 दिन घटाओगे तो भी गुरुवार आएगा। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा गुरुवार। कौन सा आंसर होगा, गुरुवार होगा। आगे बात करते हैं, ठीक है ना। आगे हम स्लाइड पे जाते हैं, और अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने है कि एक वेन डायग्राम का है, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास करना आप। वेन डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए मैं।
निम्न चित्रों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चित्र 4 विषय में विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित करता है, केवल 3 विषयों वाले विद्यार्थी। अब इसमें से देखना है कि ये जो आपके पास डायग्राम है इसमें 3 सब्जेक्ट वाले कितने हैं। देखो 3 सब्जेक्ट वाले, ये 4 सब्जेक्ट वाले, 3 सब्जेक्ट वाले हो गए, जैसे 1 2 3, ये तीनों क्रॉस होते हैं, ये क्रॉस होते हैं, कोई से भी क्रॉस हो। यहाँ पर वाली संख्या क्रॉस हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 18, ये बड़ा कर दिया तो जूम कर दिया इसलिए आपको संख्या गायब दिखाई दे रही है, बाकी यहाँ 18 लिखा हुआ है। यहाँ वाला दिखाई दे रहा है, ये कितना दिख रहा है 18। इसके अलावा तीनों में काउंट कोई से भी नहीं हो रही, तो बताइए 18 18 कितने होते हैं, 36 होते हैं। सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये वाला, ये आपका दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर हो जाए, ये तो अभी आपने किया था, किस मेन क्वेश्चन पेपर में किया था ना, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उसमें आंसर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यह आपका रक्त संबंध का क्वेश्चन है। एक फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, तो औरत तो रही, ये आदमी रहा है। ठीक है, दोनों को एक बार कच्चा चित्र मान लो। क्या कह रहा है कि यह मेरी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री। कौन कह रहा है, आदमी कह रहा है। ये आदमी कह रहा है कि ये ना मेरी पत्नी, तो ये पत्नी, इसकी पत्नी, ये लो इसकी पत्नी की सास, इसकी जो सास होगी वो इसकी मम्मी होगी। ये लो इसकी मम्मी होगी, माता जी। सास की इकलौती पुत्री, इसकी इकलौती पुत्री तो इसकी बहन हो गई। तो औरत का आदमी से क्या संबंध है, देखो डायग्राम दो बार लिख लो। एक फोटो में एक औरत, ये लो एक फोटो, ये औरत की फोटो, एक आदमी जानकारी देने वाला। मेरी पत्नी की सास, इसकी एक शादी हो गई, शादी होते ही इसकी एक पत्नी आ गई। पत्नी की सास कौन होती है, इसकी माता होती है, कि एक माता होती है, माता महिला सदस्य। ठीक है, कि इकलौती बेटी को इकलौती बहन हो गई। तो उस औरत से उस आदमी का क्या संबंध है, तो बात को समझना, क्या संबंध है आदमी से, तो आदमी की जानकारी नहीं देनी है, आपको जानकारी देनी है इस महिला की। तो ये महिला इसकी क्या लगी, ये इसकी बहन लगी। ये महिला इसकी क्या लगी, बहन लगी। ये क्या लगी, पत्नी लगी इसकी। ये आपस में दोनों क्या लगे, ये दोनों आपस में ननद भौजाई लगी। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा बहन। दोस्तों बहन आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, औरत का आदमी से क्या संबंध है, तो बहन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली साइड में जाते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। एक लड़के की ओर इशारा करते वीणा कहती है, तो लड़का तो रहा ये वीणा रही है, कि ये क्या कह रहा है, वह मेरे दादाजी, किसके दादाजी की बात हो रही है, वीणा के दादाजी। तो ये वीणा नाम की एक लड़की है, उसका एक पिता है, पिता का पिता इस वीणा का दादा हो गया। कि इकलौता बेटा, इकलौता पुत्र कौन होगा, इस वीणा का पिता ही इकलौता पुत्र होता है, किसका, दादाजी का। पुत्र का पुत्र, इसका भी पुत्र होना चाहिए, तो इसका क्या हो गया, वो भाई हो गया, यानी ये भाई हो गया। तो वह लड़का वीणा से किस प्रकार, तो वीणा की जानकारी आपको नहीं देनी होती, जानकारी देनी है इस बारे में, तो ये इसका भाई हो गया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा भाई। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। हाँ, ये जो है आपका क्वेश्चन आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, ये आपका पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना ही है आपको। तो कि देखो इस डायग्राम को यूं आगे बढ़ाते यहाँ तक लेके आगे, अब इसको वापस काटने के बाद खोला जाता है, तो इनमें से कौन सी सही होगी। तो अपने को एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये डायग्राम है वो चौथा कोना है, यानी फोर्थ भाग है। ऐसे 4 भाग तो होंगे, तो चारों भाग तो चारों में है, लेकिन कहीं भी इसने अंदर से कट नहीं दिया, तो अंदर कट नहीं देंगे, अंदर कट नहीं देंगे, अंदर कट नहीं देंगे, अंदर कट नहीं वाला वो कौन सा ऑप्शन है, ए होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन अगले। ये क्वेश्चन एक है, वैसे मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग की दृष्टि से पूछा जाता है कि एक सर्वे में, देखो क्वेश्चन को समझना, एक सर्वे में 70% लोग, 70% लोग कार है, 70% लोगों के पास क्या है, कार है। 75% लोगों के पास क्या है, टीवी है। ठीक है, ये लो टीवी है। तो टोटल कितने हो गए, 7 और 5 0 और 5 5 7 और 7 14,
टोटल 145, 145 टोटल है, जिनमें से 55 है जो टीवी और कार दोनों के यानी कॉमन है, ये 55 घटा दो। 145 में से 55 गया, पीछे बच के 90 लोगों के पास कुछ न कुछ साधन है, भले ही वो टीवी का हो या उनके पास कार हो, कुछ न कुछ उनके पास आइटम है। आपको ये बताना कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी ना तो कार है ना टीवी है। जो टोटल विद्यार्थी होते हैं या टोटल अमाउंट जो काउंटिंग होती है वो 100 होती है, प्रतिशत में 100 होती है। 100 में से 90 लोगों के पास है, तो बताओ कितने लोगों के पास नहीं होगा? 10 लोगों के 10% लोगों के पास ना तो कार होगी ना टीवी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की बात करें। देखो ये क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में, ये कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको स्लाइड को मैं बड़ा कर देता हूँ, अगली स्लाइड में इसको थोड़ा बड़ा करके मैंने बता दिया। देखो ये एक निश्चित कूट भाषा में DOMPULTAT का मतलब ये होता है ब्रिंग हॉट फूड, PULTIRSOP का मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पूछा क्या गया उस पर आओ। उसी कूट भाषा में निम्नलिखित का मतलब क्या हुआ? होट का मतलब, पहले आप ये देखो होट है का, होट ये रहा, होट ये रहा। अब होट और कहीं भी है क्या तो काट दो, नहीं है तो जो पड़ोसी है उसको काटो। कहीं ना कोई चीज़ करती है क्या? बिल्कुल करती है। एक तो देखो इन सबको अगर ध्यानपूर्वक आप देखते हो तो इसमें एक तो फूड है, इसमें भी क्या है? फूड है। तो पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है, उसको हटा दो, ये लो हटा दिया। अब पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है क्या? पहले और तीसरे में इसमें ब्राइट है, इसमें ब्रिंग है, अलग शब्द है। इसमें फूड कट गया, हॉट है, इसमें बॉय है, अलग शब्द हो गया। दूसरे और तीसरे की बात करें तो इसमें गुड काट दो, इसमें गुड काट दो, यानी कि इन दोनों में, यानी दूसरी और तीसरी जो लाइन है उसमें कटने वाली बात है सोप, ये कट गई और कुछ कटता है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हॉट के लिए TAT भी हो सकता है, DOM भी हो सकता है। इसको आप ऐसा कह सकते हो, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है, यह नहीं कर सकते आप। आंकड़े क्या है? अपर्याप्त है। थैंक यू, अपर्याप्त होगा। अगले क्वेश्चन, जिन साथियों ने अभी तक वाईफाई समर्पण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो रीजनिंग के अंदर वापस रक्त संबंध का क्वेश्चन आ गया। A C का पिता है, D B का पुत्र है, E का भाई है, C D बहन है, इसे क्या संबंध है? ये क्वेश्चन हमने उस मेन क्वेश्चन पेपर में किया था, आपको याद भी होगा, दोबारा बता देता हूँ। A C का पिता है तो A पिता है, किसका पिता है? C का पिता है, A C का पिता हो गया। D B की पुत्री, अभी छोड़ दो इस लाइन को एक बार। E A का भाई है, जो E है ना वो A का भाई है, E ये लो भाई है। दोबारा देखो, A पिता है, किसका पिता है? C का। यहाँ जाओ सीधा ही, E का भाई, ये लो E A का भाई, ठीक है। यदि C D की बहन है, यानी C है वो बहन है, किसकी बहन है? D की बहन। अब D कुछ भी हो सकता है, यहाँ D शब्द आया तो D B का पुत्र, ये D पुत्र है, ये किसका पुत्र है? ये B का पुत्र है, ये B का पुत्र है, A का पुत्र है, तो ये माता हो गई, ये पति पत्नी हो गए। अब पूछा क्या गया? B किस प्रकार, इसकी जानकारी नहीं देनी, इसकी जानकारी देनी, ये भाभी लगी, आपको मैं बताया था भाभी होगा इसका सही आंसर, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अगला ये आपका जो सबसे पहला आता टॉपिक अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है। ये एक शब्द दिया है, इसका वर्णों का प्रयोग करते हुए कौन सा नहीं बना सकते? देखो इसमें ये सब तो बनता है, क्योंकि ये तो है, जैसे जैसे कॉपी करके लिख दिया। इसमें दो नियम याद रखना है, एक तो कॉपी नहीं करना, एक तो क्या नहीं करना? कॉपी नहीं करना, एक उदाहरण नहीं मांगना, दो चीज़ ध्यान रखना। अब देखो इसमें ई शब्द है, दूसरे ऑप्शन में ई है, लेकिन आपको कहीं भी ई नज़र नहीं आ रहा, तो कौन सा नहीं बन सकता? बी ऑप्शन वाला नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट व टेनिस दोनों पसंद करते हैं? ये क्रिकेट का है, ये टेनिस का है, दोनों पसंद करने वाले लोग ये है ना। 17 भी है और 15 भी है, इसलिए केवल 17 आंसर नहीं होगा, केवल 15 नहीं होगा, क्योंकि उसमें मना नहीं किया तो दोनों को जोड़कर आंसर देना होता है, और जो दोनों को जोड़ते हैं 17 और 15 तो आपका 32 आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखो, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर पहले मैं इन अंक को बिठाते हैं ढंग से, उसके बाद की बात करेंगे कि ये जो A B C D E F
जी तक कितने आदमी हो गए? 7 आदमी। ये सभी एक पंक्ति में बैठे हैं और सबका मुंह पूर्व दिशा में। ये लो, मैं आपको इसको आपके सामने ही बिठाना शुरू कर देता हूँ। ये लो एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर 7 आदमी बिठाने, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी। ये लो 7 आदमी। सबसे पहली बात है कि सभी का मुंह किस दिशा में? पूर्व दिशा में। अगर इन सबका मुंह पूर्व दिशा में होगा तो देखो ये दक्षिण दिशा है, यानी दाईं दिशा है। दाईं बोल सकते हो, दक्षिण बोल सकते हो, ये आपकी उत्तर दिशा है। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। अब ये एक बॉल वाला सी डी के एकदम, देखो इस लाइन को पढ़ो, सी डी के एकदम दाएं बैठा है, बी एक चरम छोर पर। अब देखो बी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है ना, कहीं भी हो सकता है, अभी तक कन्फर्म नहीं है। चरम छोर पर बैठा है। ई उसका पड़ोसी है। अब ई पड़ोसी होगा तो ई यहाँ भी बैठ सकता है और पड़ोसी होगा तो यहाँ भी बैठ सकता है। जी ई और एप के बीच में, ये जो ई और एप के बीच में है ना, ये जी है। क्या है? जी है। तो ये ई और एप के बीच में कौन बैठा है? जी बैठा है। ठीक है। डी दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर, ये जो डी है दक्षिण छोर ये होता है 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है? डी। और डी और सी का यहाँ संबंध है, डी सी डी के एकदम दाएं है, तो एकदम दाएं नीचे होता है, ये सी हो गया। बच गया कौन? ए बच गया, ये खारिज हो गई। तो आपके सामने सीरीज क्या निकलेगा? ये सबसे ऊपर आएगा बी, उसके नीचे आएगा ई, उसके नीचे आएगा एफ, एफ उसके नीचे आएगा आपका डी। दोबारा इसका सीरीज को दोबारा बढ़ा देते हैं। सबसे पहले आएगा बी, ध्यान से आप देख लो इस बात को, आगे स्लाइड में मैं इसको ले जाऊंगा। बी ई जी एफ डी सी ए, इस प्रकार की ये सीरीज आपके सामने बनी। अब आपसे पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन से व्यक्तियों की जोड़ी चरम सीमा पे? आपको पता है, एक सबसे नीचे नीचे हमने किसको बैठाया था? ए को बिठाया था। सबसे ऊपर ऊपर किसको बिठाया था? बी को बिठाया था। बाकी 5 लोगों को हमने बीच में बिठाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो उसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि ऊतरी छोर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। अब ऊतरी छोर कौन सा होता है? ऊपर से। तो सबसे ऊपर तो बैठा था कौन? बी बैठा था। और बी का पड़ोसी बी आपने बताया था कौन है? ई है। और यही बात यहाँ पूछ लिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला इसी का अगला क्वेश्चन है कि ई के दाईं ओर कौन है? तो ई कहाँ बैठा था? ई 2 नंबर पर बैठा था। 1 नंबर पर तो कौन बैठा था? बी खुद बैठा था। ठीक है ना, 1 नंबर पे कौन बैठा था? 1 नंबर पे ई खुद, बी खुद बैठा था, ई बैठा था। ई के जस्ट नीचे कौन बैठा था? जी बैठा था। ये पूछ लिया दाईं ओर कौन है, तो जी हो जाएगा। आगे की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये दिशा दूरी का क्वेश्चन है। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। ये मान लो कि मेरा मुंह किसकी ओर है? दक्षिण, नीचे की ओर मेरा मुंह है। अब मैं दाईं ओर मुड़ता हूँ तो मैं दायां मुड़ूंगा तो मैं किधर मुड़ूंगा? मैं इधर मुड़ूंगा पश्चिम दिशा में, और मैं चलूँगा कितना? 20। फिर मैं दाईं ओर, यहाँ से अगर मेरे को दायां चलना तो मेरे को ऊपर जाना होगा, और कितना चलना है? केवल 10 चलना है। फिर बाएं मुड़ना, यहाँ से बाएं मुड़ने का मतलब होता है इधर चलना, और कितना चलना है? 10 ही चलना है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ना है। ये लो दाएं मुड़ना है तो मेरे को इधर चलना पड़ेगा, और चलना कितना है? 20। और पुनः दाएं मुड़ना है, यहाँ से दाएं मुड़ूंगा तो मैं इधर मुड़ूंगा, और मेरे को 60 चलना है। तो ये को यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पे बाकी बच्चे हुए 30, तो टोटल दूरी कितनी होगी? 60। अब आपसे पूछा है कि मैं अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में? मैं यहाँ था, कहाँ था? यहाँ था। यहाँ उत्तर होता है, यहाँ पूरब होता है, और मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं उत्तर और पूरब में हूँ। ये कोई ऑप्शन में है क्या? उत्तर पूर्व है, बिल्कुल है। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, वैसे ये काउंटिंग का क्वेश्चन है। चतुर्भुज ज्ञात करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आपको एक एक को ज्ञात करना ही होता है। एक एक चतुर्भुज, इसमें सम चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, आपका समानांतर चतुर्भुज, और सबको आपको गिनोगे तो सही आंसर इसका 11 आएगा। कौन सा आएगा? 11, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की और बात करें, देखो ये क्वेश्चन है 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं। कुल अमाउंट जो बनता है वो 71 रुपये की राशि। 25 पैसे के सिक्के कितने? ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना होता है, जल्दी रहेगा।
देखो टोटल अमाउंट आपके पास कितना है 324, सिक्के कितने 324, अमाउंट कितना है 71। 25 पैसे के सिक्के हम इधर लिख देंगे और 20 सिक्के इधर लिख देंगे। तो 324 में से ऑप्शन से कर लेते हैं, मान लो कि ये 124 है तो पीछे कितना बच गया 200। अब ऑप्शन से हम क्वेश्चन को राइट चेक करते हैं। अब आपको पता है 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है, तो 4 का भाग दिया। इसका हम अगर 4 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग देता है कितनी बार 31 बार। ये 20 पैसे वाले 5 बार 20 को करेंगे 100 होगा, तो इसमें 5 का भाग दिया तो ये हो गया 40 बार। तो देखो ये 40 रुपये, 40 का मतलब 40 रुपये, यहाँ पर कितने रुपये 31, 40 और 31 कितने हो गए 71 रुपये। इसका मतलब बात तो सही थी। कौन सा सही था कि ऑप्शन नंबर 124, यानी ऑप्शन नंबर 1 में 124 अपना 25 पैसे के सिक्के होंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने दिया है, यह रैंकिंग का क्वेश्चन है कि विद्यार्थी कितने 40, कशिश का दाईं तरफ से 21वां, बाईं तरफ से दीपक का बाईं तरफ से 23वां, बताओ दोनों के बीच में कितने। तो एक लड़का है 21 नंबर पे, एक है उधर से 23 नंबर पे। अगर टोटल दोनों का देखा जाए तो ये टोटल कितना हो गया 44 हो गया, जबकि विद्यार्थी कितने हैं क्लास में केवल 40 ही है, तो दोनों के बीच में कितने हो गए 4। लेकिन इन 4 में से 2 बार गिनती इन दोनों की हुई है, किनकी कशिश की और दीपक की, तो 2 कम कर दो 4 में से, तो कितने बच गए 2। ये 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन वही आपको मैंने शुरू में बता दिया था, कैलेंडर वाला क्वेश्चन था। इसका जो हम आंसर निकाल के आपको दिया था वो सूत्र से था सोमवार, ठीक है था, कर लिया था। पीछे के आप वीडियो देखोगे उसमें पता चल जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। हाँ ये भी मैंने आपको क्या 3 विषय वाले, तो ये 3 विषय। हाँ देखो निम्नलिखित वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चारों विषयों में विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत केवल 3 विषय वाले, तो 3 विषय वाला, ये भी 3 विषय वाला है, ये भी 3 विषय वाला है, तो 3 विषय वाला 18 और 18 कितने हो गए 36, सी इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हाँ चारों विषय वाले विद्यार्थी, अब देखो 4 सब्जेक्ट किस में होंगे, 4 सब्जेक्ट तो 18 में नहीं है, 9 में नहीं है, इसमें 19 में नहीं है, 18 में नहीं है, 20 किसी में नहीं है भैया, 0 आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है, ये आपको मैंने उसमें बता ही दिया था, उसमें वार पूछा गया था। तो गणतंत्र दिवस शनिवार को है, तो अगले महीना की 14 महाशिवरात्रि फरवरी की बात करेंगे, तो इसका सही आंसर गुरुवार हो जाएगा। आपको मैंने पीछे की स्लाइड में इसको बता दिया था। आगे क्वेश्चन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके सीरीज़ का क्वेश्चन है। अल्फ़ाबेट की सीरीज़ होती है, इसमें टोटल गिनना होता है सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ टोटल करेक्टर कितने आए 20। अब 20 में 4 के टुकड़े कर सकते हो, 5 के टुकड़े कर सकते हो, लेकिन पहले हम छोटे से देखना होता है। ये 4 के टुकड़े करो तो ए सी, वापस क्या आया सी, हो सकता है ये ए, एक मिनट 20 है तो 20 में ए सी, खाली जगह के अंदर मान लो ए लिख देते हैं, फिर क्या आ गया सी आ गया, ठीक है ना। ये आगे देखो वापस ए से शुरू हो रहा है, तो देखो ए बी, हो सकता है हम ए लिख दें और वापस बी हो गया। इस प्रकार की सीरीज बनती है क्या, देखो ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी, बिल्कुल बनती है। अब बनती है तो क्या बना, हमने पहली बार में क्या लिखा, हमने ए लिखा, उसके बाद में हमने क्या लिखा, यहाँ पर ए लिखने के बाद में यहाँ पे हमने लिखा वापस ए सी होने के बाद ए बी और ए बी, लगातार हमने 2 ए लिखा, 2 ए लगातार कौन से में है, एक में है, कौन से में, बी ऑप्शन में हो गया, ठीक है ना। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग में आता है, एज का क्वेश्चन है। रवि की आयु सोहन की आयु, देखो रवि को हम शॉर्ट लिख देते हैं आर, सोहन को लिख देते हैं एस, दुगुनी है तो 1 ये 2 दुगुनी होगी। 3 वर्ष पहले, ये लो 3 वर्ष पहले। सोहन की आयु तिगुनी थी तो ये लो 1 होगी, ये 3 तिगुनी होगी। इसमें क्या होता है, पहले तिरछा गुणा कर लो, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 हो गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 हो गया, ये इसको बंद कर लो और इस 3 का गुणा यहाँ कर देना, तो 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पर समय कितना 3, तो देखो 3 को 2 से गुणा किया 6, x की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि तिगुना
और दुगुने की बात हमने की तो यहाँ x की वैल्यू अभी आपने निकाल के देखा था कितनी आई थी, 6 आई थी। तो यहाँ पे रवि की आयु सोहन की आयु से दुगुनी है, तो 6 को 2 से गुणा कर दो, 6 को 2 से गुणा करते हो तो 12 आंसर आता है और इसका सही आंसर आपके सामने डी में दे रखा है। ठीक है, आगे की हम बात करें 14 जून 1993 का मैंने क्वेश्चन आपको करा ही दिया था। आगे देखो, जो मेन पेपर पर आ जाते हैं, ये सारी आपको स्लाइडें मैंने कराई थी, वह पेपर से ही मैंने स्लाइड बनाई थी तो आपको समझाने में थोड़ी सुविधा रहे। एक बार मेन पेपर पे आ जाते हैं, सभी क्वेश्चनों को एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूँ फटाफट में। स्लाइड में सारे क्वेश्चन कराए दिए थे। पीटीटी का सेकंड पारी जो 3 से 6 हुई थी उसके बारे में चर्चा करें। साथियों, जिन्होंने अभी तक समर्पण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, मेन पेपर पर दोबारा एक बार, ये क्वेश्चन घड़ी वाला था, 3:49 से 1 बटा सही, ठीक है 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूंगा तो पाई चार्ट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये पाई चार्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में रिश्ता वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर साली आंसर बना था या भाभी कह सकते हो इसको। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 478। कितना होगा, 478। कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, इसको हमने इस प्रकार किया कि 26 जो 26 है इसको प्लस को स्थान को बदल दिया, फिर कितना आ जाएगा 26 के बाद में 74 है, 70 के बाद है ये जो माइनस उसका चेंज कर देंगे, यहाँ से देख के चेंज करेंगे तो 4 का यहाँ भाग लग जाएगा। उसके बाद इंटू को फिर चेंज कर देंगे, 5 को इसको चेंज कर देंगे, भाग के फिर चेंज कर देंगे, तो इसका सही आंसर आपका 478 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी निश्चित कूट भाषा में BAT को 40 लिख दिया। BAT को 40 कैसे लिख दिया, B का 2 होता है, A का 1 होता है और T का 20 होता है, सबको आपस में गुणा किया तो 40। उसी प्रकार हेट तो 8 + 1 × 20, तो 8 को 20 से गुणा कर दो 160 हो गया, तो इसका मतलब 160 सही है। अब केट का आपको पता करना है तो केट का देख लो, केट का कितना होता है, C का 3 होता है, C का कितना हो जाता है 3 होता है, C का 3 हो गया इंटू 1 हो गया, T का 20 हो गया। अब 20 को 3 से गुणा कर दो, 20 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 60 हो जाता है। ठीक है, 20 या 60 हो गया। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। आगे देखो, ये देखा अगला क्वेश्चन है EZIFYZJGXKHWL, ये कुछ नहीं क्रम देकर रखा है, लगातार EFEFGHI, आई से शुरू होगा, आई वाला एक ही है, कौन सा, डी ऑप्शन डायरेक्ट हो गया। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको मैंने करा ही दिया था, उस समय भाभी आपको सही आंसर बताया था, इसका मैंने 478 बता ही दिया। उसके बाद में इसका आंसर मैंने 160 बता दिया। अगला क्वेश्चन मैंने डी बता दिया। ठीक है ना, आगे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया, लागत वाला था, ये भाग्यशाली वाला था, 478 था, ये था। ठीक है, आगे अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। हाँ, ये 30% लोगों 70% लोगों के पास कार है, 75% लोगों के पास टीवी है, 55% लोगों के पास दोनों है, तो कितने नहीं वाले हैं, तो इसमें सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रबड़ को बॉक्स कहते हैं, बॉक्स को पेंसिल कहते हैं, पेंसिल को, ये कुछ नहीं पढ़ना होता, डायरेक्ट आप इस बात पे आओ कि बच्चा किससे लिखेगा, बच्चा पेंसिल से लिखेगा। किससे लिखेगा, पेंसिल से। लेकिन इस पेंसिल को यहाँ शॉर्पनर कहा गया है, तो आपका सही आंसर डी होगा, शॉर्पनर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, एक लड़की और इशारा करते हुए वीणा, ये मैंने आपको बताया था, उसका क्या था, वो भाई होगा। ठीक है ना, अगर इकलौता शब्द नहीं होता, देखो इकलौता शब्द यहाँ नहीं होता तो चचेरा भाई बन सकता था, लेकिन अभी भाई बनेगा। अगली बात करें, अगले क्वेश्चन के अंदर अच्छा क्वेश्चन है, किस विषय में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम होगी, ये आपको वेन डायग्राम में दे रखा, इसमें विज्ञान सही होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया जूल का संबंध ऊर्जा, तो जूल मात्रक है ऊर्जा का, तो ये उसी प्रकार पास्कल किसका है, पास्कल तो दाब का है, किसका है, दाब का। ये पूछा आकृति कौन सी बनेगी, तो आकृति आपकी 1 नंबर वाली बनेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक फोटो में एक औरत तस्वीर दिखाई दे रही है इकलौती साथ की, इसका मैंने बताया था बहन बनेगी। ठीक है ना, ये आपको वापस मैंने स्लाइडों पे समझा दिया था।
आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। जो आपके सामने पीटीटी का पेपर था वो कंप्लीट करा दिया। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।